दोस्तों नमस्कार फ्रेंड्स, में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलजीत सिंह। विंध्य क्षेत्र के कद्दावर और लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ल अनूपपुर चुनाव के प्रभारी हैं और इन दिनों पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपनी पूरी ताकत भाजपा के उम्मीदवार व कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल की शानदार जीत सुनिश्चित करने में लगा दी है। 18 घंटे तक रोज काम करने वाले राजेंद्र शुक्ल इन दिनों आम आदमी के बीच एक आम आदमी की तरह दिखाई दे रहे हैं। उनकी व्यस्तता के बीच हमने एक आम आदमी के मन में उभरते कुछ प्रश्नों के जवाब उनसे लिए। आइए देखते हैं उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारा पहला प्रश्न था कि प्रदेश की राजनीति में विंध्य क्षेत्र को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा जिसका कि विंध्य क्षेत्र अधिकारी है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। विंध्य क्षेत्र को महत्व नहीं दिया जा रहा है, ये सही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विंध्य क्षेत्र के विकास में वो सारे काम किए जिसके लिए विंध्य बहुत लंबे समय से इंतजार करता रहा है। चाहे वो ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन की बात हो, चाहे बाणसागर बांध को पूरा करके सिंचाई की नहरों का जाल बिछाने का सवाल हो, चाहे विंध्य के चारों ओर विश्व स्तरीय 4 लेन की सड़क बनाने की बात हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चाहे विंध्य की पहचान वाइट टाइगर सफारी बनाने की बात हो, कहीं विंध्य के विकास में कमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने नहीं दिया और इसीलिए विंध्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया। 30 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में विंध्य की जनता ने डाली है। वो इसीलिए किया है क्योंकि भाजपा की सरकार ने विंध्य क्षेत्र के विकास में वो सारे काम किए जो लंबे समय से कांग्रेस की सरकार में उपेक्षा का शिकार रहा। तो आप मेरा कहने का तात्पर्य था कि प्रतिनिधित्व के मामले में, प्रदेश की राजनीति के प्रतिनिधित्व के मामले में इस बार विंध्य की उपेक्षा की गई। इस बार जो सरकार बनी है वो आपको मालूम है कि कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफा देने के कारण बनी है, तो स्वाभाविक रूप से संतुलन बनाने की जरूरत थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं, तो इसलिए हमें उन साथियों को भी तवज्जो देने की आवश्यकता थी, मंत्रिमंडल में स्थान देने की, जो अभी हमसे जुड़े हैं। तो इसलिए विंध्य इस बात को समझ रहा है। जहाँ तक आप देखें प्रतिनिधित्व का सवाल है तो सतना से राम खिलावन पटेल जी और उमरिया से मीना सिंह जी, अनूपपुर से बिसाहूलाल सिंह जी, 3 लोगों को मंत्री बनाया अभी भी। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है कि विंध्य के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है। पिछले कई दिनों से आप अनूपपुर में सक्रिय हैं और शहडोल संभाग की वर्तमान परिस्थितियों को भलीभांति जानते हैं। शहडोल संभाग के विकास को आप कैसे देखते हैं, क्या आवश्यकताएं हैं अभी? विकास शहडोल का वैसे देखा जाए तो अभूतपूर्व विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और शहडोल से इधर छत्तीसगढ़ तरफ और शहडोल से कटनी की ओर जितने भी शानदार सड़क बनाना और उसके बाद जितने टाउन आना उनमें सब में बाईपास की सड़क बना देना, ये सभी कस्बों के लिए बहुत राहत वाली बात है। बाईपास का बन जाना तो कोई कसर छोड़ा नहीं गया है। आगे और भी जो आवश्यकता अनुसार ज़रूरत है वो काम भी किया जाएगा। सिंचाई की नहरें के माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़े, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने, चूँकि सोन यहाँ से निकलती है, तो जहाँ कहीं भी सीरीज ऑफ डैम बना के पानी को रोक के लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई बढ़ाई जा सकती है, उस दिशा में भी काम की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन सब पर भी काम होगा। चुनाव के बाद आपको मंत्रिमंडल में एक सम्मानपूर्वक जगह मिलने की लगभग संभावना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी राजनीति की दिशा क्या होगी? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने शुरू से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि है तो विधायक मंत्री से कम नहीं है, ये मैंने शुरू से कहा है। और आप देख भी रहे हैं कि 15 वर्षों के कुशासन में जो काम विंध्य के बंद हो गए थे, जैसे ही सरकार बदली हम लोगों ने सबको शुरू करा दिया और लोग कहने लगे हैं रीवा एरिया में कि सारे विकास के काम जो रुक गए थे फिर से शुरू हो गए हैं। तो इसलिए मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो भी कोई ऐसी निराशा की बात नहीं है कि उससे कोई क्षेत्र का विकास प्रभावित हो जाएगा। वो विधायक के नाते भी हम लोग इस
इतना सक्षम रहेंगे कि विकास दांव पे नहीं लग पाएगा। इंडिविजुअल किसी को मंत्री बनने से उसका महिमा मंडन हो जाए वो अलग बात है, लेकिन विकास का जहाँ तक सवाल है, मंत्री रहने पे भी उतना ही होगा और विधायक रहने पे भी उतना ही होगा। जिस तरह के कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, संगठन इनके साथ कैसे न्याय कर पाएगा? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब बहुत बड़ी पार्टी है और सभी कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता क्षमता के हिसाब से काम करने का मौका देने में सक्षम है। ये काडर बेस्ड पार्टी है और संगठन में सभी को किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि भाजपा एक मिशन है, जिस मिशन को लेके और काम हो रहा है उसमें तो कई लोगों ने अपना परिवार तक नहीं बसाया और काम कर रहे हैं। तो इस विचार से ओतप्रोत होके जो लोग भाजपा में आ रहे हैं वो देश के काम में अपने आप को समर्पित करने की मानसिकता से आ रहे हैं। काम का मौका मिलता है तो भी काम करते हैं और यदि काम का मौका नहीं मिलता तो अपने लिए काम बना भी लेते हैं। तो इसलिए जितने भी नए साथी हमारे आ रहे हैं उससे हमारा संगठन मजबूत हो रहा है और सब कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। वर्तमान में भौगोलिक और जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राज्यों की कल्पना की जा रही है। क्या आप विंध्य क्षेत्र को एक राज्य, अलग राज्य के रूप में देखते हैं, और अगर ऐसा होता है तो उसमें आपकी क्या जननायक के रूप में आप आना चाहेंगे? क्योंकि अभी मैंने इस बारे में कोई ज़्यादा अलग से विंध्य प्रदेश बने इसके बारे में ज़्यादा चिंतन मनन नहीं किया है, क्योंकि मुझे तो पूरा समय जो वर्तमान स्थिति है मध्य प्रदेश की जो रचना है उसके अंदर ही विंध्य को मध्य प्रदेश में सबसे बेहतर स्थान विकास के मामले में बन जाए, इस पर ही हम लोग काम करते रहे हैं और उस पर हम लोगों को बहुत सफलता भी मिली है। अब न सिर्फ विंध्य भाजपा का गढ़ बन गया है बल्कि विकास के मामले में भी विंध्य भोपाल इंदौर का मुकाबला कर रहा है। तो संगठन के माध्यम से भी हम आगे बढ़े हैं और विकास के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं। इसलिए इतने बड़े मध्य प्रदेश में विंध्य की यदि अलग पहचान बन रही है तो उसको और मजबूत और समृद्ध पहचान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी अलग से विंध्य प्रदेश जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है उसमें अभी हमने न तो विचार किया है न अपने आप को लिहाज से तैयार किया है, क्योंकि अभी हम लोग पहले से ही बहुत विंध्य के विकास के मामले में पहले से ही बहुत गंभीरता से उसमें काम कर रहे हैं। अभी लगातार गंभीरता से अथक रूप से काम करेंगे तब जाके वो लक्ष्य प्राप्त होगा कि मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश सबसे विकसित इलाका बन के तैयार हो जाएगा। बिसाहू लाल जी की जीत के लिए आप कितने आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हैं। बिसाहू लाल सिंह जी सिर्फ जीत नहीं रहे हैं बल्कि अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। शहडोल से जुड़ी हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।